यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन् दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुधी श्रोता बंधुओं, एकादश स्कंद की श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। नवयोगेश्वर और नीम संवाद चल रहा। अध्यात्म के विभिन्न बिंदुओं पर नवयोगेश्वर अपने अपने तरीके से, अपने अपने विचार से जीवन मुक्त विदेह को, है ना, दिशाबोध करा रहे। पिछले भाग में हमने माया की चर्चा की। भगवान की भक्ति में बाधा डालती है तो माया डालती है ना। और माया का इतना जबरदस्त प्रभाव होता है तो भक्ति मार्ग की यात्रा करने वाले भक्त विचलित हो जाते हैं। मनुष्य ही नहीं, मानस में महात्मा तुलसी ने एक श्लोक माया के संबंध लिखा। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत सत्त्वात्मखैव भासकलम रज्जो यथा हि ब्रह्म यत पादप्लवमेकमेव भवां बोधे पिजीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाकमीशं हरिं। माया के वश में मनुष्य ही नहीं। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, अखिलम विश्वम, माया के वश सारा विश्व है। आगे महात्मा तुलसी कह रहे हैं मनुष्य नहीं, ब्रह्मादिदेवासुरा, ब्रह्मा इत्यादि देव, यही माया की वजह। और माया का इतना विचित्र विलक्षण तरीका है कि है कुछ दिखता कुछ। दूसरी पंक्ति में महात्मा तुलसी क्या कह रहे हैं? यद सत्वात् अमखेव भाति सकलम। यद्यपि ये संसार की को गहराई से समझा जाए, अरे भाई वेद वाक्य है ना। हाँ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही केवल सत्य है और सारा दृश्यमान जगत सब मिथ्या। लेकिन मिथ्या जगत अमखेव भाति, अमखेव सत्य मालूम पड़ता कि सत्य यही है। जो जिसके लिए ऋषियों की कल्पना में जगन मिथ्या, ये संसार झूठ है, ये ऋषि लोग नारा दे रहे हैं, ब्रह्म सत्य है, और माया के प्रभाव से उल्टा हो रहा है कि जगत सत्य। कैसे? उदाहरण बोलिए, रज्जौ यथा हे भ्रमः, प्रभात में कोई जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, सुबह चलने के लिए निकले, और अभी सूर्य का अरुणिमा नहीं आई है, उदय नहीं हुआ है, उसके बाद कुछ समय देखा है, 4 बजे का समय है,
और वाक में आगे का रस्सी पड़ी है, अंधेरा है ना तुमको, तो जो यात्रा करने वाला, टहलने वाला है ना, उसके हृदय में एक धुंधलापन है, काय का अज्ञानता। तो रस्सी पड़ी है तो वहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। क्यों? उसको लगता है सांप पड़ा है, सांप पड़ा, इसलिए अपना समय नष्ट करता है वहां खड़े खड़े। और जब उजाला हो गया और फिर पलकें खुली थोड़ी देर के बाद, अरे 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 ये तो रस्सी है, हमने समय नष्ट कर लिया। तो रज्जौ यथा अहेर भ्रमः, रज्जौ रस्सी में जैसे सांप का भय होता है, और अंत वो सांप नहीं था, वो रस्सी थी। हम अपना समय नष्ट कर लें, है ना। केवल भगवान की भक्ति, भगवान की चरणों का आश्रय ही ज्ञान का प्रकाश देने वाला है। उचित यही होगा, समय नष्ट न करें हम। प्रातः में टहलने वाले व्यक्ति की तरह जो रस्सी थी उसको साफ समझ करके अपना उसे नष्ट किया, क्योंकि अज्ञान का अंधेरा है। अपने ज्ञान के नेतृत्व का ये पलकें हैं, उचाटना चाहिए, केवल ये समझ करके यद पाद प्लव मेक मयु हवाम भोदे तिकीर्षावताम। तिकीर्षावताम जो पार जाना चाहते हैं भवाम बोधे, इस भावसागर, इस भावसागर से जो पार जाना चाहते हैं, तिकीर्षावन पार करने की इच्छा है, तो यद पाद प्लव मेक, एक ही बस केवल एक ही सहारा, भगवान के चरण ही प्लव पार करेंगे नाव, है ना। ऐसा समझ करके, है ना, बस भगवान राम का हिस्सा, भगवान राम ही वे समय नष्ट न करो। भागवत में व्यास जी ने कहा, करभाजन नाम के जो योगी हैं, प्रकाश जान दें, ध्येयम सदा परिभवाग्न बहिश्च दोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचिनुतम शरणम भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। व्यास जी ने निर्देश किया करभाजन के शब्दों में, नवे योगी, ध्येयम सदा, सदा शब्द लिखा है। ये हो सकता है सूर्योदय पर स्मरण करेंगे, शाम को संध्योपासन करेंगे, तब ना 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 ना, यहाँ सदा शब्द लिखा भाव जब मिले बाबा। ध्येयम सदा परिभवाग्न बभीश्च दोहम। भगवान के चरणों का ध्यान बड़ा लाभ, बहुत बड़े बड़े लाभ देने वाला। दो लाभ पहली पंक्ति में, ध्येयम सदा, पहला लाभ परिभवाग्न, भगवान के चरण कैसे हैं, ये पराजय को नष्ट करने वाले, हर कार्य में इनके चरणों का ध्यान, बस सफलता ही सफलता है हर कार्य। परिभवाग्न, परिभव पराजय को नष्ट करें। तो ध्येयम सदा परिभवा, दूसरा लाभ अभीष्ट दोहम, अभीष्ट वांछित, इसके अभिलाषा करते हैं, इच्छित फलों को देने वाले हैं, है ना। इस प्रकार आगे ये तीर्थास्पदम, बड़ी पवित्र चरण है, संपूर्ण तीर्थ इनके चरणों में, सब तीर्थ हो लेने का जो पुण्य होना चाहिए इनके चरणों के ध्यान में है।
प्रियसास्पदम पृथ्वीरंचिनुतम शरण्यम। ब्रह्मा भगवान शंकर नुतम, इन चरणों हमारा झुका अपना मस्तक झुकाते हैं, आचरण को शरण देने वाले। फिर प्रत्यार्ति हम, अपने सेवक के आर्त कष्ट को नष्ट कर देने वाले। प्रांतपाल, जो चरणों में झुकता है उसकी रक्षा करने वाले। भवाब्धिपोतम, भवाब्धि, ये संसार रूपी जो समुद्र है उसके लिए पोत, जहाज, नाव या दुनिया की जरूरत। वंदे महापुरुष ते चरणान विंदन, महापुरुष के चरण विंदन वंदे चरण। देखिए इस भाव को बढ़ाते हुए व्यास ने उसी श्लोक के नीचे दूसरा और कह दिया, त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरेक्षितराजलक्ष्मी धर्मेश आर्यवचसा यदगातरणम मायामृगम मायामृगम दैत ईश्वत अन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज है, सु और दु दोनों उपसर्ग एक साथ लगाए जाते हैं। दुस्त्यज किसका छोड़ना कठिन है ना। ये उपसर्ग एक दूसरे के विरोधी हैं। जहाँ दु लगाया जाता है उसका सु विरोध करता है, जहाँ सु लगाया उसका दु विरोध करता है। जैसे सुदिन बढ़िया दिन और दुर्दिन खराब दिन। लेकिन व्यास की कमाल विलक्षण है, यहाँ दोनों उपसर्ग एक साथ लगे हैं और एक ही बिंदु और लगे है ना। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, जिसको छोड़ना दुस्त्यज है नहीं, सुदुस्त्यज है, छोड़ना बहुत कठिन है। त्यक्त्वा, उसको छोड़ करके। और एक विशेषता, सुरेश की तो इंद्र भी चाहते ये सिंहासन हमें अयोध्या को मिल जाए। ये ऊंची गद्दी है अयोध्या की ऐतिहासिक है ना, ये अयोध्या का सिंहासन हमें मिल जाए। ये सुरेश की देवता भी चाहते हैं। तो त्यक्त्वा, उसको छोड़ दो। इसी और इशारा व्यास जी कर रहे करवाने की, जो भगवान आदर्श पुरुषोत्तम राम जी। तो त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेक्षितराज लक्ष्मी, उसको छोड़ करके और पिताजी आदेश पर सारा खजाना, सारा सिंगार छोड़ दिया है ना, क्योंकि पिताजी की आज्ञा है। जंगल में पहुंच गए, अकेले नहीं, छोटे भैया लक्ष्मण को और अपनी पत्नी को लेकर पहुंच गए, बनवासी वेश में पहुंच गए और जंगल में कुटी बनाने नहीं लगी। पिता का आदेश है, पिता की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा है ना। वहाँ कुटी बना के रह रहे हैं, बनवासी जीवन है। एक दिन क्या हुआ, माया मृगम, रावण के द्वारा भेजा हुआ मायावी छलिया, छलिया सोना नहीं है ना, सोना नहीं है, सोना जैसा लगता है वो मायावी है ना। अब देखिए राम ये ब्रह्म है, इनसे क्या इनको क्या जानकारी नहीं है, क्या इनसे छिपा है। अरे मायावी है तो राम जानते कि मायावी है, यहाँ चल है, प्रपंच है जो, और धोखा है राम खुद जानते। लेकिन दैत्य की तो पत्नी को ही माया मृगम, मायावी मृग है, लेकिन ये राम जानते दैत्य दैता पत्नी को वही ईप्सी तो वही चाहिए
इसी की वृक्षाला पर हम आसन बनाएंगे इसको। तो माया मृगम दैत ईप्सत अन्न धावत, जानते हुए भी अन्न धावत। माया मृगम दैत ईप्सत अन्न धावत। ओहो, बड़ी अच्छी चीज मिली। हाँ, दौड़ रहे हैं, दौड़ने में और पीछे सीता खड़ी है, आगे हिरण दौड़ रहा है। उसमें सीता जी की निगाह पड़ी चरणों के तलवों पर, तलवों को देख लिया, उनमें चिन्ह बने हुए थे, उनमें चिन्ह बने हुए थे। सीता की निगाह पड़ गई, उन चिन्ह को हृदय में धारण कर दिया हमेशा के लिए। माया मृगम दैत अन्न धावत, है ना। वंदे महापुरुष, वो महापुरुष आदर्श पुरुषोत्तम राम, वंदे महापुरुष जो चरणों के चिन्ह सीता जी के हृदय में समाहित हो चुके हैं, है ना। उन चरणों में, उस महापुरुष के चरणों की हम नित्य प्रति वंदे महापुरुष के चरण। देखो जो समय खराब होता है व्यक्ति का, है ना, यहाँ ब्रह्म जी चर्चा, जब समय खराब आता है तो बुद्धि में विकार आ ही जाता है। राम जानते हुए भी ये जान गए अब समय हमारा खराब आना है। क्या राम जानते नहीं थे ये सोने का हिरण नहीं है? राम खूब जानते थे, लेकिन अब समय खराब आने वाला है ना। असंभवम, ये प्रकृति में ऐसा असंभव है। असंभवम है मृगा से जन्म, सोने का हिरण का जन्म होना असंभव है। सोने का हिरण होते हैं। असंभवम है मृगा से जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगाय। लालच पड़ गए, एक तो दैती की तो पतली पड़ी है, तो असंभवम हे मृगा से जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्राया समापन्न विपाति काले इज्योपि पुंसा मलिनो भवन्ति। आपत्ति के आने की पहले ही सूचना हो जाती है ना, बुद्धि में, हाँ, बुद्धि में विघात पैदा हो जाए, इसलिए राम दो, है ना। अब क्या क्या आपत्तियां राम के ऊपर रही, क्या क्या आपत्तियां रही, ये सारे प्रकरण हुए बस इसी घटना से प्रारंभ हुए। सीता का हरण हो गया और रावण ले गया लंका में, अशोक वाटिका में ठहरा दिया। देखो महल के अंदर नहीं गया, ना 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 ना, अरे शक्ति की पत्नी थी। 5 प्रकार की माताएं होती, 5 प्रकार की माताएं होती, और उसमें सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ माता कौन है? शत्रु पत्नी, मित्र पत्नी, जो शत्रु पत्नी, मित्र पत्नी, जो राज पत्नी तथैव चो, और पत्नी माता स्वमाता चो पंचैते माता स्मृता। अपनी शत्रु की पत्नी हो गई हमारी माता। अरे रावण के, अरे इससे बड़ी दुश्मनी क्या हो सकती है? लेकिन सीता को महल में नहीं ठहराया, क्योंकि मां के तुल्य, और स्वयं का बचाव वो तो अलग की बात है। एक बहुत फुर्तीली राक्षसी और बहुत तेज राक्षसी, वो सुरक्षा कार्य कर लिया, त्रिजटा। परिंदा पर नहीं मार सकता, त्रिजटा का वो लंका में असर था, है ना। और त्रिजटा ये संस्कृति की, महाराज ने हमको यहाँ नियुक्त किया है,
और सीता की सुरक्षा में हम हैं। देखिए लंका ये राम के विरोधी का देश है, और रावण के द्वारा मातृभाव से सीता का अशोक वाटिका में रखा जाना और बहुत तेज राक्षसी का सुरक्षा कार्ड लगा देना, ये रावण का आदत है ना। और सीता कैसे समय बिताती, सीता कैसे समय बिता रही हूँ। तुलसी ने रावण ने कहा बैठी है, रखाए हुए बैठी है, निज पद अपने दोनों पैर, निज पद अपने पैरों को देखिए, नयन दिए पद है ना, अपने नेत्र अपने पैरों को देखती है। हाँ, और मन कहाँ है, नेत्र तो है अपने पैरों में है ना, नयन अपने पैरों में, और मन राम पद कमल लीन, नेत्रों में कुछ, मन में कुछ, नेत्र हैं अपने पैरों को देख रहे हैं, और मन कहाँ है, अपने पैरों में राम की चरण देख रहे हैं। कहाँ लंका और कहाँ वो जंगल में, वहां देख लो कैमरे में। हाँ सत्य है, राम के चरणों का दर्शन मन वहां है, राम के चरणों का अपने। सीता के जो दाहिने चरण में चिन्ह है वो राम के बाएं चरण में है, और राम के जो बाएं चरण में है सीता के दाहिने चरण में है ना। अब कौन को, और देखा, देखिए सीता ने कब देखा था मारीच को, और कदम उठाते थे बस हृदय में जमा दी है ना। तो भगवान राम के चरणों का दर्शन अपने चरणों में नेत्र को लगा के है ना। कौन से चिन्ह बने हुए कि संचिंतयेत् भगवता चरणारविंदम, संचिंतयेत् भगवता चरणारविंदम, बद्धांकुशा ध्वजसरो रुहुलांछनाढ्यम, उत्तुंगराक्तविदशा नखचाक्रवालो, ज्योत्स्ना विराहतमहार हृदयांधकारम। संचिंतये, जो सीता जी चरण को स्मरण कर रही है, हमारा भी यह भक्तों का कर्तव्य है उसी प्रकार से हम भी भगवान के चरणों में उन चिन्हों को देखें, ध्यान करके हृदय में है ना। संचिंतये भगवता चरणारविंदम, वज्रांकुशा, कौन कौन चिन्ह है, वज्रांकुश, वज्र अंकुश है, पताका, वज्रांकुशा ध्वज और ध्वजा, चार चिन्ह, ध्वज वज्र अंकुश है। इन चिन्हों को हम मित्र प्रति सीता की तरह अपने हृदय में विराजमान देखें। भगवान राम के ऊपर ये शिक्षा देती है मानव वर्ग को। इतने बड़े संघर्ष पार करने के बाद राम वनवासी वेश में पत्नी छीनी जा चुकी है रावण के द्वारा। अब हम पूछना चाहते हैं राम को इस देश में कहाँ से कितनी सहायता मिली। हाँ, क्या राम के साथ गोरखा रेजिमेंट था, क्या राजपूत रेजिमेंट था? हाँ, कुछ नहीं, बस वो साथ में सुग्रीव और हनुमान और जामवान, और कुछ नहीं। यदि राम का सहयोग दिया है तो इस देश के पशुपक्षियों ने साथ दिया। कहीं की रेजिमेंट नहीं, कहीं सेनाएं नहीं है किसी प्रदेश से आई है ना।
पशु पक्षियों ने खा लिया। और पशु पक्षियों ने भगवान राम के सहयोग में अपने जान की आहुति दी, जान की आहुति दी। एक पक्षी की याद दिला रहे हैं, गीदड़ा जटायु, है ना। भगवान राम जंगल में है अकेले, तुलसी ने लिखा आगे पड़ा गीधपति देखा। और जिन चरणों के चिन्हों को वर्णन कर गए, सुमिरत राम चरण की रेखा। आगे पड़ा गीधपति देखा, वो भी मरते समय मर रहा है, अपने हृदय में राम के चरणों की रेखाओं का, उन्हीं चिन्हों का ध्यान कर रहा है। धन्य है वो पक्षी जो राम काल में की चीज जान जाए। जिस दिन गोली गई थी अयोध्या में, हम भी थे, और अपने शिविर में ऐसा लग रहा था सुबह होना मुझको, हम सब मारे जाएंगे। लाशों गिनती हो रहे आ गया। अब 15 मिनट के रात पे हम गीत गवा रहे थे, हम गीत गवा रहे थे, हम स्वयं गाते थे, पीछे हमारे शिविर वाले गाते थे, राम का नाम लेकर, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे तो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे तो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। टूट जाए न माला, टूट जाए न माला, ये कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला। ऐसा लगता था सुबह हम भी गोली की शिकार मुलायम के बनेंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। बात मानो न मानो, बात मानो न मानो, ये खुशी आपकी, बात मानो न मानो, ये खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे तो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। देखिए भगवान राम इन पक्षियों सहायता से, गीदड़ा जटायु अंतिम समय में चाहते हम तब हम प्रयाग में मरे या काशी में मरे, काशी हम मरणान मुक्ति, काशी हमारी मृत्यु हो या प्रयागराज में मृत्यु हो, हमें स्वर्ग मिलेगा। धन्य है वो जटायु, दंडकारण्य की ये भूमि उसके लिए प्रयागराज और काशी बनी हुई है। प्रयागराज में 3 धाराएं हैं, गंगा यमुना सरस्वती। और देखो यहाँ दंडकारण्य में भी 3 धाराएं हैं। यहाँ की भूमि प्रयागराज बन रही है, 3 धाराएं यहाँ भी है। कौन कौन? उपकार के युद्ध में, उपकार के लड़ा है पक्षी, तो रक्त की धारा वही है, यही सरस्वती है। उपकार के युद्ध में ये शोणित धार, ये सरस्वती सी अगछेनी हुई। उपकार के युद्ध में ये शोणित धार, ये सरस्वती सी अगछेनी हुई। दूसरी धारा दुजरावण के ये तलवार की धार, ये भी धारा है। दुजरावण के तलवार की धार, की जाह्नवी गंगा सी गति देनी हुई। पुनि मैथिली की पुनि मैथिली सीता रो रही थी ना, पुनि मैथिली के दगबिंदु की धार, ये शुभानुजा यमुना, शुभानुजा सी गति देनी हुई।
तनु त्यागने गीने के मिलके, तनु त्यागने गीधई के मिलके, ई धार ही मानो त्रिवेणी हुई। तनु त्यागने गी काश्या भी मुड़ आज दंडकार की भूमि काशी बनी हुई। काशी की विशेषता है, दुनिया जितनी भगवान शेष के ऊपर, केवल काशी, दुनिया केवल काशी भगवान विश्वनाथ के त्रिशूल पर है। तो भव के शंकर, भाव शंकर, भव के जो त्रिशूल के ऊपर है, प्रभु गोदी वही अविनाशी हुई। भगवान राम की गोद में है, ये पृथ्वी से अलग है। राम की गोद में आ गया ना, ब्रह्म की गोद में है, नारायण की गोद में है। तो भव के जो त्रिशूल के ऊपर है, प्रभु गोदी वही अविनाशी हुई। विश्वनाथ की मूर्ति कौन है? रट राम के नाम की थी जो लगी, रट राम के नाम की थी जो लगी, वही शंकर मूर्ति प्रकाशी हुई। गंगा कहाँ से आई? काशी में गंगा। दृगबिंदु जो राम गिरा रहे थे, दृगबिंदु जो राम गिरा रहे थे, वही गंगा की जलराशि हुई। ओ धन्य है गीत को दंडक की, ये कंटक भूमि काशी हुई। ओ धन्य है गीत। इन्हीं पशुओं की सहायता लंका विजय करके, लंका का जीतना कुछ साधारण है क्या? अरे विजेतव्या लंका, राम की समस्या है और लंका का विजय। विजेतव्या लंका चारण तरणीयो जल निधि, विपाक्षा पौलास्त्यो यखी, हाँ पुलस्त का नाती विपाक्षा पौलास्तु, आमने सामने को रण भुई और सहाया से कपया, कोई सैनिक नहीं, बंदर सा है ना। पदातिर रामो सौ, राम पैदल, पदातिर रामो सौ, फिर भी सकलम अवधीत राक्षस कुलम, कृत्या सिद्धि सत्वे भवति महता नोपकरणे। अरे कार्य की सफलता आत्मबल से होती है ना, उपकरण से नहीं। आत्मा सच्चा है तो सफलता पक्की है ना। तो आत्मबल से लंका पर भगवान राम ने विजय प्राप्त की, वापस आए अयोध्या में, है ना। 14 वर्ष का संघर्ष, और राम, हम कल्पना करते हैं उन्हीं के राम का देश है। अब कब राम राज्य होगा, है ना। प्रत्येक भक्त का कर्तव्य वो राम संघर्षों को पार कर अयोध्या में आके, जिसके लिए जिनके राज्य की हम परिकल्पना कर रहे हैं, उन्हीं राम के चरणों में हमारा ध्यान है। आप समय न गंवाइए, जो जिस उम्र में है आज से संकल्प करिए, हे राम त्वच्चरण पंकज पंजरान्ते, अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा, प्राण प्रयाण समय, प्राण प्रयाण समय, कफबात कृतई कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ति। हे राम, हे राम, त्वचरण पंकज पंजरान्ते, आपके चरणों की मुड़ियाँ कुल मिल करके आपको पंजा, एक पिंजरा। अपने मन को हम राजहंस की उपमा देते हैं। अद्यैव, अब देर न करें, आज ही, अद्यैव में विशत मानस राजहंसा, हमारा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में हमारा प्रवेश पर घुस जाए तो इस पाले प्रतीक्षा करेंगे। बुढ़ापा आएगा, अरे बुढ़ापा ना, फिर अंतिम समय आएगा
जब उतार के पलंग से नीचे कर दिए जाओगे, कुछ डाल दिए जाएंगे, कुछ आ जाओगे, तो प्राण प्रयाण समय जब कफ बात पितई, बात पित कब से धीरे हुए खरखर का शब्द होगा गले में, आवाज़ नहीं गई, उसमें आपका स्मरण कहा। इसलिए प्यारे भक्तों, भगवान राम की रमंती युग्नोस्मिन राम, योगी लोग इसमें रमण करते हैं। आदर्श पुरुषोत्तम राम, उनके चरणों में हमारी मति हो और हमें सुगति प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करें। इत्यादि।